सहायक के 1262 पदों पर भर्ती का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि पेट 2021 के तहत 27 अगस्त 2023 को परीक्षा हुई थी और परीक्षा का परिणाम 6 महीने बाद 6 फरवरी 2024 को आया। वहीं देखिए 8 महीने के बाद भी टंकर परीक्षा को नोटिस जारी नहीं हुई है, तो टंकर परीक्षा के बाद अभिलेख में सत्यापन की प्रक्रिया भी होनी है। आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय पर अभ्यर्थी बताया जाए कि धरना प्रदर्शन करेंगे। तो 8 महीने बाद भी कहा जाए कि टंकर सक्रिय नहीं हुई, तो टंकर परीक्षा के बाद अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी होनी है। तो वहीं कहा जाए कि आज अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी देखिए धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज ये प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ये गोमतीनगर में पिकअप भवन पर इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। काफी वक्त से बराबर ये अपनी मांगों को और अपनी जो जूनियर असिस्टेंट की जो 1262 भर्तियां हैं बीपीओ की, उसको लेकर बराबर काफी वक्त से मांग कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर गोमतीनगर के पिकअप कार्यालय में ये सब सारे जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश भर से इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कहीं न कहीं सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आएंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते और दूसरी वैकेंसी भी जो है, जैसे कि 5512 की वैकेंसी है, उसके लिए भी हम लोग आए हुए हैं, उसमें भी हम लोग एलिजिबल हैं। उसका अभी तक एक रिटन एग्जाम भी नहीं हुआ है। इसके अलावा वीपीओ की वैकेंसी भी आई हुई थी, 1468 पद होगी, उसका भी अभी तक मेंस का एग्जाम नहीं हुआ है। तो हम लोग यही डिमांड है कि ये तीनों वैकेंसीज हैं, जिनमें 2 वैकेंसियों की एग्जाम डेट और 1262 की टाइपिंग डेट है, ये हमें जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम लोग उस हिसाब से अपनी आगे तैयारी फॉरवर्ड कर पाएं। हम 5512 से हैं, एक वैकेंसी और आई है 5512, वो अभी तक जुलाई में एग्जाम होना था और मैं कानपुर से आया हुआ हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। उसके बावजूद मैंने अपनी जॉब छोड़ के 5512 की तैयारी की, लेकिन होना था एग्जाम अभी सुनने मेरा दिसंबर में होगा। फैमिली भी मेरे साथ, कब तक हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे? सवाल ये है। 2022 में दूसरा पेट हुआ, उसके अंडर में आई वैकेंसी विलेज पंचायत ऑफिसर की और 5512 पोस्ट आई जूनियर असिस्टेंट की फिर से। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती है। अभी जब 2021 के पेट से वैकेंसी फाइनल नहीं हो पाई है, 2022 के पेट का जो वैकेंसी है, 2 वैकेंसी मेन हम लोग की, उसके लिए एग्जाम्स तक नहीं हुए हैं। उसकी कोई साल भर हो रहा है। इतना हम लोग मेंटली प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर रहता है, एज निकल रही है, बहुत सारे काम करने होते हैं। हम मानते हैं कि हम लोग का काम थोड़ा जल्दी करना था, लेकिन जब है ऐसा, लेकिन थोड़ा जल्दी करें, विभाग से अपील है। सर ये कह रहे थे पीटी 2022 के 12 और पीटी 2023 के 10 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। लगभग 22-23 परीक्षाएं आयोग की अभी पेंडिंग है, और पीटी 2022 का जो पहला विज्ञापन निकला था वो विलेज पंचायत ऑफिसर का, जिसके लिए भी हम लोग आए हुए हैं, उसके एग्जाम की कोई अभी खबर नहीं है और 22 पेपर पेंडिंग है। मैम सोचिए कब एग्जाम होंगे, कब फाइनल होगा? पिछले 1 साल पेट 2023 हुआ है, उसके बाद से एक भी एग्जाम आयोग नहीं करवा पाया है। पेट का मतलब ये था कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे, फिर जो भीड़ कम हो जाएगी, 40-50 हज़ार जो हर एग्जाम में बच्चा करेंगे बच्चे, उनके एग्जाम जल्दी हो जाएंगे और जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन जब से पेट आया उसके बाद से तो ये और लेट हो गए। 1 साल हो गया, बताओ एक एग्जाम नहीं करवा पाए। तो ऐसे हो जाएगा, 20, 22, 25 लगभग नोटिफिकेशन आ चुके हैं, और जो ऐसे ही करेंगे तो 20 साल लग जाएंगे, तो पेपर करवा पाएंगे? कुछ हो ही नहीं रहा, पेपर ही नहीं। 1 साल हो गया, पिछला एक पढ़ते वो जाओ, क्या पढ़वा फिर? सर हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हमारी भर्ती को आज 4 साल हो गया। 21 के पेट से हमारी भर्ती आई थी,
और इसका फॉर्म नवंबर 2022 में फॉर्म भराया गया और 27 अगस्त 2023 में इसका एग्जाम हुआ और 24 फरवरी में इसका रिजल्ट आया। यानी 4 साल लग गए हमारे भर्ती में और अभी हमारी भर्ती में 5 स्टेप बाकी है। आपने हर साल एक स्टेप कंप्लीट किया, तो क्या 5 साल जो बचे हैं क्या इसको भी आगे हर एक साल में कंप्लीट करेंगे? इसके अकॉर्डिंग हमारी भर्ती 19 में जा रही है। आज हम सब लोग इसलिए यहाँ पे बैठा हुए हैं कि हमारी भर्ती आप कब कंप्लीट करेंगे। केवल हमारी वैकेंसी में टाइपिंग होना है। टाइपिंग के लिए रिजल्ट आया है फरवरी में। फरवरी से लेकर सितंबर तक आपने इतना जो लंबा गैप ले लिया है, जब आपको मालूम था टेंडर नहीं हमारे पास, आप ये टेंडर फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी हम निकाल सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको टाइपिंग नहीं करानी थी। और फिर आपने जब टेंडर निकाला, जब 20 सितंबर लास्ट डेट रखी कि आज कोचिंग डेट ये है, ओपनिंग डेट 20 सितंबर है, उसके बाद यदि कोई न्यूज़ नहीं कि कंपनी आई, टेंडर हुआ कि नहीं हुआ, क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हमें ये जानना है कि हमारी वैकेंसी का टाइपिंग आप कब करवाएंगे और पूरी भर्ती कंप्लीट आप कब करवाएंगे। हमें ये आज माननीय अच्छा चीज़ से जानना है इस चीज़ को। आज इसलिए सब भाई लोग इकट्ठा हुए हैं कि अब हमारे उम्र के साथ आप इतना के लिए हम सब गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं। इस धरने में एक भी लड़का ना अध्यक्ष का है, ना कंट्रोलर का है, ना सचिव का है, ना मंत्री का, ना विधायक का है। यहाँ जो लाठी डंडे धूप में आज परेशान हो रहे हैं, ये सब एक आम जनता है। एक गरीब परिवार के बच्चे आए हुए हैं, मध्यम परिवार के बच्चे आए हुए हैं, किसान के बच्चे आए हुए हैं। कोई नोएडा से आया है, कोई शामली से आया है, कोई संबंध से आया है। कहाँ दोस्तों, अभी जो क्लिप आपने देखी है, ये वो संघर्ष था जिन साथियों ने हमारा साथ दिया। एक बार कहने पर वो 400-500 किलोमीटर दूर से चलकर आए आयोग और कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ी। जो हमारा धरना 24 सितंबर को हुआ था, उस धरने में सब कुछ रोड मैप एकदम क्लियर हो गया था, क्योंकि वो धरने में हम लोग जब आयोग के अंदर गए थे तो हर चीज़ देख कर आए थे वहाँ पे कि क्या क्या सिस्टम चल रहा है, कौन सी फाइल पहले है, कौन सी फाइल बाद में है, कब हमारा समय आएगा। वहाँ से जब मैं निकला तो मैंने सारी बातें आपके सामने शेयर की। मेरे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था 60 दिन आपके पास है, 60 दिन के बाद आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाएगी। ये बात मैंने कही थी पहले भी और अभी भी यही दोहरा रहा हूँ। 7-8 दिन आगे पीछे, 10 दिन आगे पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपका टेंडर बीच में कैंसिल हो गया था। अगर कैंसिल ना हुआ होता तो भी ये जो मैंने कहा था 60 दिन, तो 60 दिन। और जब टेंडर कैंसिल हुआ उसी दिन मैंने एक लकी श्रीवास्तव भाई साहब लखनऊ के आसपास रहते हैं, उनको मैंने आयोग में भेजकर फिर उस बात की पुष्टि करवाई। जस्ट आपकी नई नोटिस टाइपिंग के लिए मिली आपको। दूसरी बात, मैं कभी जल्दबाजी में वीडियो ना आज तक बनाई है, ना भविष्य में बनाऊंगा, जब तक हर बात सही से समझ ना लिया जाए। और जब हर बात सही समझ लेता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में आधी अधूरी बात आप तक पहुँचा देना ये मैं सही नहीं समझता हूँ। देखिए 60 दिन 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर, ये कुछ 7-8 दिन आगे पीछे हो गए और आपको आपके एग्ज़ाम की नोटिस मिल गई है। और ये भी कहा था कि नवंबर में आपको एग्ज़ाम की नोटिस मिलेगी। टाइपिंग की शेड्यूल क्या था? मैंने कहा था टाइपिंग भी आपको नवंबर में मिलेगी। संभावना व्यक्त की थी कि 18 नवंबर या 19 नवंबर से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए 28 तारीख को आपकी नोटिस आनी थी, नहीं आई, क्योंकि सबसे मेन समस्या थी इंस्टीट्यूट की। जिस इंस्टीट्यूट में बात चल रही थी वहाँ बच्चों की बैठने क्षमता थी, कम थी। कुछ जो उनके सिस्टम थे उन्होंने अपने लिए बुक किए थे, अपने पर्सनल एग्जाम के लिए। फिर इस पर पत्राचार हुआ, फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ी और अब ये नोटिस देखिए। और अब ये मेरा मैसेज देखिए, मैंने ये मैसेज 3-4 दिन पहले कर दिए थे कि आपकी जो टाइपिंग की नोटिस है 11 से 12 नवंबर के बीच में आ जाएगी। और अगर नहीं आई तो 13 तारीख को हम तैयार हैं, 7-8 लोग चलेंगे आयोग में अपनी बात रखने के लिए। ये बात मैंने बोली थी। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी तीर मार ली, इसलिए नहीं, बस मात्र एक होता नहीं विश्वास के लिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक पूरा सल काम करता है इसी काम पे। वीडियो जाएगी ना, आप कमेंट पढ़िएगा, कैसे कैसे कमेंट मिलेंगे आपको, ये उनके लिए है। क्योंकि बहुत से लोगों का एक सल काम करता है कि कैसे आपको इस मार्केट में एक साइड में करना है कि ये हमसे आगे कैसे चला गया। अभी तो हम ही चल रहे थे। देखिए, कम्युनिटी पे पोस्ट करना और विद प्रूफ के साथ बात करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मुझे हर चीज़ परफेक्ट करनी आती है, आधे अधूरे काम मैं कभी करता नहीं। तो ये बात तो आप जान गए होंगे, या जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लोग जुड़े हैं वो सब कुछ जानते हैं कि होता क्या है। और अब आप इस मैसेज को देखिए, ये वो मैसेज है जब अभी 1-2 दिनों में हमें ये ऐसा लगा, आभास हुआ कि कुछ ना कुछ अब इनपुट आयोग से लेना बहुत ज़रूरी हो रहा है। बहुत ही आवश्यकता है कि इस समय कुछ इनपुट मिले आयोग में क्या चल रहा है। फिर मैंने ये आयोग के ही कर्मचारी हैं, वहाँ मैंने ये वाला मैसेज किया था। फिर उनका आंसर क्या आया कि अगर नवंबर में आपको चीज़ें नहीं मिली, एग्ज़ाम डेट, टाइपिंग डेट नहीं मिली, तो 1 तारीख को धरना कीजिएगा, जो मन चाहे, जिस तरह चाहे धरना कीजिएगा। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि इस बार का जो धरना होगा वो ऐसा नहीं होगा कि 5 लोग गए मिलकर चले आए या आपने हमको समझा दिया हम घर चले गए। इस बार धरना इस तरह नहीं होगा। इस बार का धरना जो आप प्रयागराज में देख रहे हैं, ये रूप लेकर धरना इस बार का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। क्योंकि इंतजार का भी समय होता है। 5-6 बार हम आपकी बात मान के वहाँ से निकले हैं, 5-6 बार। और अब ये समय धैर्य का टूट गया है, अब आर पार की लड़ाई होनी है। लेकिन ईश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा कि जो बातें उन्होंने बताई थी वो बातें सच हुई। आपको नोटिस मिली, टाइपिंग डेट मिली, आपका काम स्टार्ट हो गया। बस इतनी बातें हमें आपसे करनी थी, सहजता से और सरलता से, ना कोई लाग लपेट इसमें ना। देखिए, मुझे अपनी बड़ाई नहीं करनी,
ये जितना भी हुआ है ये हमारे मित्रों के सहयोग से हुआ है। मैं नाम भी लेना चाहूँगा अपने उन भाइयों का जिन्होंने इस संघर्ष में सबसे अधिक सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की। विश्वास किया सबसे ज़्यादा। अगर आप कोई टीम बना रहे हैं और किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो वो टीम आपकी काम नहीं कर पाएगी। जब भी धरना हम लोग का होता था, जिसको मैं कहता था वो अंदर जाके बात करता था। वहाँ ये नहीं था कि भैया हम जाएंगे, भैया हम जाएंगे, भैया हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जिसे जो जिम्मेदारी दी वो भाई बहुत ईमानदारी के साथ वो जिम्मेदारी निभाया। सबसे बड़ी बात यह है विश्वास की। हमारे पास 120 लोगों की टीम ऐसी है, जब चाहूँ जितने बजे चाहूँ आयोग पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो कंधे से कंधा मिलाते हैं। हमारे प्रशांत गुप्ता जी और वीरेंद्र सिंह भाई हमारे, और अभिषेक भाई, और ऐसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं, नेहा जी हैं, बहुत से लोग ऐसे, नाम तो नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग का साथ दिया। और मैं आपसे यही उम्मीद फिर करता हूँ, क्योंकि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी टाइपिंग होगी, फिर डीबी के लिए प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। डीबी के बाद फिर रिजल्ट की लड़ाई लड़नी है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। जो दिवाली खराब हुई है ना, अब होली खराब ना हो। और पता है ये दिवाली अच्छी किसकी हुई है? जो लोग लोअर की मांग करते हैं, दिवाली अच्छी उनकी हुई है। अधिकांश लोग सेलेक्टेड हैं, तब भी वो अनसेलेक्टेड का दर्द नहीं समझ रहे हैं और रोज आयोग में जाकर अपनी अर्जी लगा रहे हैं लोअर के लिए। ये जानकारी भी मुझे मिली। आज उस कर्मचारी ने कहा, ये भी कल ही लोग आए थे लोअर की बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि एग्जाम में डिले हो जाए पर लोअर की वैकेंसी निकाल दीजिए। आप लोग में ही यूनिटी नहीं है। अब क्या बोलेंगे आप? आपके साथ में रह के आपके पीठ पे छुरा मारने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। इस वीडियो के माध्यम से सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम का लिंक जो दिया हुआ है इसको ज्वाइन कीजिए। सब लोग टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपनी यूनिटी बना के रखिए। अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटना नहीं है आपको, एक रहेंगे ताकत रहेगी, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। धार्मिक मतलब पता क्या होता है? एक बार जाएंगे नहीं सुनेगी, 2 बार जाएंगे नहीं सुनेगा, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, कब तक नहीं सुनेगा आपकी बात? अंततः आपकी बात सुननी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा जिद्दी होना पड़ता है, हठी होना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको लड़ाई लड़नी है। 55 से 12 का एग्जाम होना है, बीपीओ का एग्जाम होना है, डेट आनी है, फिर डीबी होनी है, टाइपिंग होनी है, कई सारे स्टेज हैं और इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। इतनी सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। एक वीडियो के माध्यम से मैंने ये बातें आप तक पहुंचाई। अब आप अपना रिएक्शन इस पर कुछ भी दे सकते हैं। अगर लगा हो कि हम लोगों ने मेहनत किया है इसके लिए तो आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ आपके बस में है, जो लिखेंगे वो लिखिएगा। और अंत में एक बात कहूँगा मैं कि अब जो एग्ज़ाम डेट पूछते हैं ना कि मेरा बीपीओ कब होगा, 55 से 12 कब होगा, एक बात मैं उनसे कह दूँ कि समय नहीं है आपके पास। जनवरी के 2 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता बाद में पेट 22 के एग्ज़ाम आपके लमसम हो जाने हैं, इसलिए समय नहीं है आपके पास। और अब कृपया करके एग्जाम डेट की चर्चा मत कीजिए। बीपीओ की कब होगी, 55 से 12 कब होगी, समय नहीं मिलेगा। अब ये सोचिए कि जब भी एग्जाम हो तो फिर ये ना हो कि काश एक क्वेश्चन कर लिए होते तो आज हम कट ऑफ के ऊपर होते, काश फिर से मौका मिल जाता तो ये क्वेश्चन सही कर दिए होते, काश ये होता, काश वो होता, काश कभी ना होता। इस दिन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एक बात बताऊं, जब नंबर कम होता है ना तो हम लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कोई तो बताए जिसमें मैं फिट हो जाऊं, कोई ऐसा कट ऑफ बता दे जिसमें हम फिट हो जाएं। ये सर्च करते हैं। ये दिन ना आए इसके लिए आप लोग मेहनत करिए। 55 से 12 जैसी वैकेंसी 8 साल के बाद आई है। 16 में 5000 वैकेंसी आई थी, अब 24 में 5000 आई है। इसीलिए ये मौका फिर 8 साल बाद ही मिलेगा आपको। इसलिए बंधु, अब एग्जाम डेट के पीछे ना पड़ो, अपनी तैयारी में ध्यान दो। आप भी तैयारी कीजिए और हम भी तैयारी करते हैं। बीच बीच में आपसे मैं मिलता रहूंगा किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से। और एक बात बता दूं भाई, मैं कोई खबर ही नहीं हूं कि आपको खबर ला के दूं। इसलिए बनना पड़ा क्योंकि मेरी भर्ती थी 1262। जब मेरे उधर 3-4 वैकेंसी में नहीं हुआ फाइनल में, तो फिर 1262 मेरे सामने एक भर्ती थी। इसमें उम्मीद था होने का, तो हमने इसके लिए प्रयास किया, क्योंकि हमारी भर्ती का नाम कोई भी यूट्यूबर नहीं ले रहा था, कोई भी आगे नहीं आया। जब कोई आगे नहीं आया तो अंततः मुझे इसके लिए आगे आना पड़ा। और अब मैं इसके लिए आगे हूं, खुले मन से कहता हूं, जब तक भर्ती पूरी नहीं होगी लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं बातों से मैं अब आप लोग से विदा लेता हूं। जो भी गलती अगर हमसे हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। मैं आपका भाई ही हूं, आपके बीच में से मैं भी एक विद्यार्थी हूं। जाने अनजाने में अगर कोई भी हमसे गलती हो गई होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और हमें उम्मीद है कि आप क्षमा करेंगे। बाकी जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं मिलूंगा आपको, ये आज भी मैं आपसे वादा करता हूँ। अपने इन्हीं बातों के साथ अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी न किसी वीडियो में, आपसे मैं मिलता रहूँगा।